ये कथा सत्ता की नहीं, ये कथा त्याग की है। ये कथा है उस पुरुष की जिसने राजा बनने से पहले पुत्र बनना चुना। अयोध्या नगरी सुख और शांति से भरी थी। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन राम सबके हृदय में बसे थे। जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई, पूरी अयोध्या उत्सव में डूब गई। लेकिन मंथरा के शब्दों ने कैकेयी का मन बदल दिया। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ टूट गए, लेकिन राम शांत रहे। राम बोले, पिता की आज्ञा मेरे लिए धर्म है। सीता और लक्ष्मण भी साथ चल पड़े। अयोध्या रोती रही और राम मुस्कुराते हुए वन की ओर बढ़ गए। ये केवल वनवास नहीं था, ये धर्म की शुरुआत थी। वन राम के लिए दंड नहीं था, वो उनकी परीक्षा थी। राम, सीता और लक्ष्मण गंगा तट पहुंचे। केवट ने नाव देने से मना कर दिया। उसने कहा, आपके चरणों से पत्थर भी जीवित हो जाता है। राम ने चरण धोने की अनुमति दी। केवट ने उस जल को आंखों से लगाया। वन में राम ने ऋषियों की रक्षा की। उनका जीवन तप, संयम और सेवा से भरा था। पंचवटी में आश्रम बना। शांति थी, लेकिन ये शांति स्थायी नहीं थी। जहां धर्म होता है, वहां अधर्म स्वयं पहुंच जाता है। पंचवटी में शूर्पणखा आई। अपमान के बाद वह रावण के पास पहुंची। रावण ने स्वर्ण मृग की माया रची। राम उसके पीछे गए। लक्ष्मण भी राम को खोजने चले गए, और तभी साधु वेश में रावण आया। सीता ने रेखा पार की और रावण उन्हें हर ले गया। धरती कांप उठी, धर्म रो पड़ा। जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को धनुष बाण के साथ देखा, तो उन्हें डर लगा कि कहीं ये बाली द्वारा भेजे गए योद्धा तो नहीं है। उन्होंने हनुमान जी को सत्य का पता लगाने भेजा। हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे मिलने गए। जब हनुमान जी ने श्री राम की मधुर वाणी सुनी और उनका परिचय जाना, तो वे तुरंत पहचान गए कि ये उनके आराध्य भगवान विष्णु के अवतार हैं। हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। ये मिलन अटूट भक्ति की शुरुआत थी। सुग्रीव ने श्री राम को अपनी व्यथा सुनाई कि उनके बड़े भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया है और उनकी पत्नी को भी बंदी बना लिया है। बाली को ये वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने युद्ध करने आएगा, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। प्रथम युद्ध। श्री राम के कहने पर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाई एक जैसे दिखते थे, इसलिए श्री राम भ्रमित हो गए और उन्होंने बाण नहीं चलाया। सुग्रीव मार खाकर वापस भागे। माला की पहचान। दोबारा युद्ध से पहले लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के गले में गजपुष्पी की माला डाली ताकि श्री राम उन्हें पहचान सकें। बालीवध। जब दोबारा युद्ध हुआ, तब श्री राम ने एक पेड़ के पीछे से छिपकर बाली पर बाण चलाया, जिससे बाली की मृत्यु हो गई। मरने से पहले बाली ने राम से छिपकर मारने का कारण पूछा, जिस पर राम ने उत्तर दिया कि छोटे भाई की पत्नी को हड़पने वाले को दंड देना धर्म है। वर्षा ऋतु बीतने के बाद सुग्रीव ने अपनी विशाल वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा, सबसे महत्वपूर्ण दल, जिसमें हनुमान, अंगद और जामवंत शामिल थे, दक्षिण की ओर गया। श्री राम ने हनुमान जी को अपनी पहचान के रूप में अपनी मुद्रिका यानी अंगूठी दी। संपाति से भेंट। समुद्र के किनारे उनकी मुलाकात जटायु के भाई संपाति से हुई। संपाति ने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया कि माता सीता समुद्र पार लंका में रावण की कैद में है। जब सब सोच रहे थे कि 100 योजन का समुद्र कौन पार करेगा, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए लंका की ओर उड़ान भरी। समुद्र पार करते समय हनुमान जी ने सुरसा और सिंहिका जैसी राक्षसियों का वध किया। लंका पहुंचकर उन्होंने लंका की रखवाली करने वाली लंकिनी को परास्त किया और सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने रावण के महल में सीता जी को बहुत ढूंढा, लेकिन वे वहां नहीं मिली। अंत में वे अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि रावण माता सीता को डरा धमका रहा था। जब रावण चला गया, तो हनुमान जी ने पेड़ के ऊपर से श्री राम की मुद्रिका अंगूठी नीचे गिरा दी। सीता जी ने जब मुद्रिका देखी तो वे भावुक हो गईं।
तब हनुमान जी ने प्रकट होकर अपना परिचय दिया और उन्हें बताया कि प्रभु श्री राम जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। सीता जी से मिलने के बाद हनुमान जी को भूख लगी तो उन्होंने वाटिका के फल खाने और पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, जिसे हनुमान जी ने मार डाला। इसके बाद रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत को भेजा। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर हनुमान जी को बंदी बना लिया। हनुमान जी रावण की सभा में पहुंचे। जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ा ली और पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया, सिर्फ विभीषण के घर को छोड़कर। हनुमान जी लंका से वापस आए और श्री राम को माता सीता का पता बताया। उन्होंने सीता जी की दी हुई चूड़ामणि श्री राम को सौंपी। इसके बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया। लंका में विभीषण ने रावण को सीता जी को लौटाने की सलाह दी, जिससे नाराज होकर रावण ने उन्हें निकाल दिया। विभीषण की शरण। विभीषण श्री राम की शरण में आ गए। राम सेतु, समुद्र पार करने के लिए नल और नील, जिनके पास पत्थर को पानी पर तैराने की शक्ति थी, के नेतृत्व में वानर सेना ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र पर पुल बनाया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। युद्ध शुरू होने से पहले श्री राम ने एक अंतिम अवसर दिया और बाली के पुत्र अंगद को दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा। अंगद ने रावण को बहुत समझाया कि वो माता सीता को लौटा दे, लेकिन रावण के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। यहाँ अंगद ने अपना पैर जमीन पर जमा दिया, जिसे रावण का कोई भी योद्धा हिला तक नहीं सका। शांति वार्ता विफल होने पर युद्ध छिड़ गया। वानर सेना और राक्षसों के बीच घमासान लगाई हुई। रावण ने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाया, जो 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण ने युद्ध के मैदान में तबाही मचाई, लेकिन अंत में श्री राम के हाथों उसका वध हुआ। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चलाया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण के परामर्श पर हनुमान जी रातों रात हिमालय से संजीवनी बूटी लेने गए। जब वे बूटी पहचान नहीं पाए तो वे पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए। बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। इसके बाद लक्ष्मण जी ने युद्ध में मेघनाद का वध किया। युद्ध के अंतिम चरण में श्री राम और रावण का आमना सामना हुआ। रावण अपनी मायावी शक्तियों से बार बार जीवित हो जाता था। राम जब भी उसका सिर काटते, नया सिर निकल आता था। तब विभीषण ने श्री राम को रहस्य बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। श्री राम ने अग्नि बाण से रावण की नाभि पर प्रहार किया और अंततः अहंकारी रावण का अंत हुआ।